हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो पहले की जो 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं आप उनको जाके देखिए, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप यहां से देखना शुरुआत करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए, तो आप पहले की स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा कि आपको मैं पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, यहाँ इस चैनल पर सारी की सारी मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैंने कहा है कि मैं ये जो चैनल है मैं इसलिए इस पर ज़्यादा पढ़ाऊंगा या पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये चैनल बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो ज्योमेट्री की जो वीडियो है वो आपको डेली 5 बजे, शाम को 5 बजे डेली आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग एक प्रॉपर आप नोट्स बना दीजिए। आपको पता है कि जैसे जो पिछली वीडियो थी हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने बताया था एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की 2 साइडों का योग तीसरी साइड से बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। ठीक है, आज आइए, आज हेडिंग डाल लीजिए एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। लिख लीजिए, एक त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक दो सम्मुख कोणों के बराबर होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक 2 सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे आप यहां समझिए, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला देखिए, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब बात समझ पाए? ट्रायंगल ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज में किसी भी लाइन को अगर आप सीधा आगे बढ़ा देंगे, अगर ये लाइन को सीधा आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? यही एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। बात समझ पाए? तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है? कोण ए प्लस कोण बी के। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? कोण ए प्लस बी के। आप बात समझिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा है कि हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा। कोई भी चीज है तो क्यों है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। कोई भी चीज है तो क्यों है। देखिए, अब मैं इस एंगल की बात करता हूं, तो ध्यान दीजिए, अगर ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, तो इस एंगल की माप, तो मैंने मान लिया इस एंगल की माप क्या है? अल्फा। तो आप हमें बताइए, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे 180 माइनस ए प्लस बी। भाई अगर ये ए है, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस ए प्लस बी। अगर ये 180 माइनस ए प्लस बी है और प्लस अगर मैं अल्फा जोड़ दूं इसमें, तो अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180। 180 से क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? ए प्लस बी। आप बात समझ पाए हैं? तो कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। तो मैंने क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक 2 सम्मुख कोणों के योग के, यहां लिख लीजिए के, कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, यहां लिख लीजिए, इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा आंतरिक 2 सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये वाला कोण, ये वाला जो बाहर वाला कोण है वो इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं,
चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इससे का सवाल कैसे बनेंगे, अभी मैं सवाल भी लूंगा इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे A+B। अगर मान लीजिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आंतरिक दो सम्मुख कोण इसके लिए क्या होगा, B+C होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये बना दूं ऐसे, तो ये क्या होगा, ये A+C के बराबर होगा। अरे यही तो बात है, यही तो बताया कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कोण A प्लस कोण C, ये वाला एंगल कोण A प्लस कोण B, और ये वाला जो एंगल होगा कोण B प्लस कोण C। आप बात समझ पाए। इससे बात पता चली कि जो तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अच्छा क्या लिखा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे A+C, ये क्या होगा B+C, और ये क्या होगा, तो ये होगा A+B। तो आपने क्या देखा, यहां से क्या लिख सकता हूं इसको, ट्वाइस ऑफ A+B+C। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। कोई डाउट, तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा मेरे भाई, तो 360 डिग्री। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब ये बाह्य कोण कैसे कैसे आपने समझ लिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो बाह्य कोण हमने बनाया है, ये बाह्य कोण ऐसे भी बन सकता है, ये भी लाइन हम बनाएंगे तो ये भी वही बात है। अगर ये लाइन हम ऐसे बनाए हैं, हम ऐसे भी बना सकते थे, हम इसको ऐसे बनाए थे, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। आप बात समझ पाए हैं, ठीक। यानी ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो भी बात वही होगी। कैसे होगी ये भी समझ लीजिए। अरे कुछ नहीं, ये A+C है तो ये भी तो A+C ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये B+C है तो फिर ये B+C होगा, ये A+B है तो ये भी A+B होगा। तो कहने का मतलब आपको डाउट ये नहीं रहना चाहिए कि ये इधर बढ़ाएंगे कि इधर बढ़ाएंगे, चाहे आप इधर बढ़ाइए चाहे आप इधर बढ़ाइए, दोनों ही बात बराबर होगी, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपने क्या समझा कि एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे, मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल ABC और D। अगर ये वाला एंगल मान लीजिए दिया हुआ 140 डिग्री, ये वाला एंगल है 80 डिग्री, और ये एंगल है X, तो आपसे मैं पूछूंगा X का मान क्या होगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, यानी कि कोण ACD, देखिए ध्यान दीजिए, कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोण को भैया ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण ACD, यानी जो बीच वाली वैल्यू है उसी का हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोण DCA। दोनों बात एक ही है, सेम, क्योंकि बीच की जो वैल्यू होती है हम इसको ACD भी बोल सकते हैं और कोण DCA भी बोल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि अगर ये वाला जो एंगल 140 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है मेरे भाई। तो x + 80 = 140, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। समझ पाए हैं? अरे क्लियर है? देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ, एक दो और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल में लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। हमने कहा कि आपका डाउट मैं यही क्लियर करता चलूँगा ताकि आपको पिक्चर क्लियर होती चले। उसके बाद जब ये थियरी खत्म हो जाएगी तो मैं 500 क्वेश्चंस भी लूँगा। देखिए अगर मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने नाम दे दिया ए बी सी और ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, तो कोण सी ए डी का मान दिया 140, ए बी सी का मान ये वाला एंगल दिया 3x + 15, ये वाला दिया 45। तो आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए। तो आप जानते हैं कि ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो भैया कितना हो जाएगा 3x + 15 + 45 = 140। तो 45 और 15 60 उधर जाएगा तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। तो x का मान क्या आ जाएगा 80/3 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा 80/3 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं है। देखिए एक्सटीरियर एंगल पे और कैसे सवाल बनेगा समझिए। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया है। देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए एक ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको? स्टार। क्या दिख रहा है? स्टार। मैं एंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी डी और ई। ठीक है ना? और आपसे पूछा गया है बताइए a + b + c + d + e बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन लिख लीजिए 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री, ये ऑप्शन दिया है। यानी एक स्टार दिया गया, पूछा है इसके पांचों कोणों का योग कितना हुआ होगा। ऑप्शन दिया है 90 यानी 180, 270, 90 और 360। देखिए ये भी सवाल एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड है, आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। अगर आप एक बात को ध्यान से समझें, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल, आप बात को ध्यान से समझिए। ये वाला अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर दोस्तों ध्यान दो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं जो सांप वाला है, ध्यान दो, अगर ये वाला मैं ट्रायंगल लेता हूं मेरे भाई, ये वाला, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, ये वाला ट्रायंगल जिस पे मैंने रेड पेन चलाया है, अगर ये वाला ट्रायंगल में लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल, तो क्या इस ट्रायंगल का ये वाला जो कोण है, क्या ये बाह्य कोण नहीं है? अरे बोलो, इस ट्रायंगल के लिए क्या ये वाला एंगल बाह्य कोण नहीं है? इसका मतलब जो ये कोण होगा वो भैया कोण E + कोण C के बराबर होगा। अरे यही तो होगा, आप यही तो कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये कितना होगा E + C। कोई डाउट? अरे बोलो, नहीं है। अब देखो मैं दूसरा बनाता हूं, उसको ध्यान से समझना। अब मैं ऐसे मार्क करता हूं, ऐसे, ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से, जिस पे मैं कट लगा रहा हूं, आप बात समझ पाए? आप बात समझे कि नहीं? चलिए
ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं फिर से बना रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। बात क्लियर? तो यार आप देखेंगे कि ये जो बी डी और इसका कोई नाम दे दीजिए, आप नाम देना चाहे तो, ये वाला पॉइंट, यानी ये और ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या इसका ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो क्या होगा? बी प्लस डी, यानी ये वाला कोण कितना होगा? बी प्लस डी। तो आपको पता है ये तो एक ट्राइंगल है, अरे क्या ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का कोण कितना निकल गया? एक का ए है, इसका क्या दिया हुआ? ए, इसका क्या मिल गया आपको? ई प्लस सी, इसका क्या मिल गया आपको? बी प्लस डी। क्या मिल गया? बी प्लस डी। यानी एक त्रिभुज के कोण क्या क्या है? ये ए है, ये ई प्लस सी है, ये बी प्लस डी है। इसका मतलब ए प्लस ई, मैं ऐसे लिख देता हूं सीक्वेंस में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? नहीं है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही हैं, ठीक है? चलिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, आप समझ पाए। हमने आपको इसमें क्या बताया? दो चीजें बताई और हमने 2-3 क्वेश्चन लिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। हमने आपको बताया पहला कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। फिर हमने दूसरा बताया कि एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। दो चीजें हमने बताई। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, आप पॉइंट नेक्स्ट डाल के लिखते रहिएगा। ट्रायंगल का दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप हमें तुरंत बता देते हैं। अगला पॉइंट मैं लेता हूं, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसके कोई भी कोण, यानी कि सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए न्यून कोण है। आप तुरंत बता देंगे। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि ये वाला एंगल क्या भैया बता दो, तो आप कहेंगे सर समकोण होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण होगा। तो आप बता देंगे। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, आप क्या कहेंगे? सर ये समकोण हो जाएगा। आप इसे क्या कहेंगे? कि न्यून कोण हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं, पूछता हूं ये कैसा होगा, तो कहेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का एक भी एंगल, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण होगा। तो आप तो बता देते हैं। लेकिन आप बता देंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन मेरे भाई, जब आपको ऐसा दिया रहेगा, लेकिन आप क्या होता है कि जब अगर भुजा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है एक्यूट एंगल, बी है राइट एंगल, सी है ऑब्ट्यूस एंगल और डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए, जब आपके सामने एंगल दिया रहता है तो आप समझ जाते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो आप कहते हैं सर ये न्यून कोण होगा, यानी कि एक्यूट एंगल। जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री रहता है तो आप कहते हैं कि सर त्रिभुज होगा समकोण, यानी कि राइट एंगल। जब त्रिभुज का एक भी कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो आप बता देते हैं कि सर ये होगा अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन जब ऐसे साइड दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? एक्यूट एंगल न्यून कोण होगा, राइट एंगल समकोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण होगा, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यहां दिक्कत बात समझ में आई? देखिए, आप बात समझिए
कि अगर दो भुजाओं का योग, अभी मैं सारी चीजें प्रूफ करके आपको सिखाऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा सी स्क्वायर से। ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है मेरे भाई, इसके बराबर हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा कंडीशन हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इस पे। यानी ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बड़ा हो, या सी स्क्वायर के बराबर हो, या सी स्क्वायर से छोटा हो। अरे तीन ही तो वैल्यू पॉसिबल है, या कोई और है तो बताइए। तीन ही संभव है, या तो छोटा होगा सी स्क्वायर से, या तो बड़ा होगा सी स्क्वायर से, या तो बराबर होगा सी स्क्वायर से। ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, न्यून कोण। अभी कैसे होगा सारी चीजें मैं बताऊंगा। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, आप लोग लिख लीजिएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि होता है समकोण। ठीक, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है तो क्या होगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यानी कि दो साइडों का जो स्क्वायर होगा, अगर तीसरी साइड के स्क्वायर से ये बड़ा होगा तो न्यून कोण। दो साइड के स्क्वायर का सम यानी कि जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो राइट एंगल है। तो आप लोग जानते हैं कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो समकोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से यदि छोटा है तो कैसा होगा, अधिक कोण हो जाएगा। अब कैसे होगा ये सारी चीजें, देखिए ध्यान से समझिए आप। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं सारी चीजें लिखूंगा एक बार, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब यहां आपको दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड क्या होगी, तो सबसे बड़ी साइड होगी 8 और छोटी साइड क्या है 6 और 5। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और 25 कितना हो गया, 3 2 5 11 61। इसका मतलब ये बड़ा है। तो आपको पता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से छोटा है तो कैसा एंगल होगा, तो अधिक कोण होगा। कैसा एंगल होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब बात समझ पाए। तो अब इसकी मैं पूरी परिभाषा लिखा दे रहा हूं और पूरी इसकी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं ताकि आप चीजों को ज्यादा समझ में पाए। अब देखिए, लिख लीजिए, आप लोग हेडिंग बनाइए, लिखिए द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एंड remaining two other side to other जब एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिमेनिंग टू अदर साइड्स, मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, और बाकी के त्रिभुज की दो भुजाएं। तो अगर सबसे त्रिभुज बड़ी भुजा में मान लिया सी, तो क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये बड़ा होगा इससे तो कैसा होगा, ये न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। कैसे होता अभी मैं सारी चीजें बताता हूं आपको। एक्यूट एंगल, अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बराबर है सी स्क्वायर के तो क्या होगा, समकोण, राइट एंगल। अगला पॉइंट है तो क्या होगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब बात समझ पाए हैं। अब ये आप लिख लिए, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और बाकी की दो छोटी भुजाएं। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है सी और बाकी की अन्य दो भुजाएं हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, अभी इसका लॉजिक मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट करिए।
ठीक, ये कहाँ से आया, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है, तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ऑप्शन ए न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी समकोण यानी कि राइट एंगल, ऑप्शन सी अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ पाए? ये 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अब बात आपको ध्यान से समझना है कि 6, 8 और 5 है, तो आप यही तो कहेंगे कि भाई अगर त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो न्यून कोण, त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो समकोण, त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा तो अधिक कोण। यही बात जानते हैं। तो यार 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64 और 5 का स्क्वायर होगा 25, इसका मतलब ये बड़ा है आपके हिसाब से। तो कितना होगा? 36, 64, 100, तो ये बड़ा होगा 25 से। तो आप कहेंगे सर कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, इसका मतलब कि क्या होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन ये गलत है। लेकिन क्या है? ये गलत है। आप बात को यहीं समझिए। मैंने कहा है कि सबसे बड़ी भुजा आपको पहले साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सबसे बड़ी भुजा नहीं बीच में दिया रहेगा तो आप तुरंत इसको ले लेंगे। पहले सबसे बड़ी भुजा आपको साइड करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने लिखा है द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड 2 रिमेनिंग अदर साइड्स। तो भैया सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे बड़ा 8 का स्क्वायर 64। अब बाकी की 2 अन्य भुजाएं, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 3, 2, 5 और 11, 61। तो अब आपने क्या देखा? ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो ये ट्रायंगल हो गया अधिक कोण। अब बात समझ पाए हैं? कहने का मतलब कि सबसे बड़ी भुजा को पहले साइड करना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, उसके कंपैरिजन उससे करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, शेष अन्य 2 भुजा उसके वर्ग से या तो छोटा हो सकता है, या तो उसके वर्ग के बराबर हो सकता है, या तो उसके वर्ग से बड़ा हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी संभव है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, वो मैं चीजें आपको यहां डिस्कस कर देता हूं। ध्यान दीजिए, हर चीज का क्यों आप समझें। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये c स्क्वायर सबसे बड़ी साइड है, आपको सबसे बड़ी साइड पहले अलग करनी पड़ेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर के, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे होगा। ये कहाँ से आया? ये कोसाइन फार्मूले से आया है। अभी हम आपको साइन कोसाइन फार्मूला इसके बाद पढ़ाएंगे, है ना, तो आप चीज़ें वहाँ से ज़्यादा समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ समझिए, देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं यहाँ से, अगर मैं cos c लेता हूँ, cos c, तो cos c बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जैसे अगर कोई ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, अगर मैं यहाँ से cos c लेता हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा? a, ये क्या होगा? b, और ये वाला c। एंगल a के सामने साइड a, एंगल b के सामने साइड b, एंगल c के सामने साइड c। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला cos c लेता हूँ, तो cos c का मतलब क्या होता है? इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा, यानी इन दोनों के वर्ग का जोड़, और इसको क्या करेंगे? इसका वर्ग करके घटा देंगे, और 2ab। बात समझ गए? यानी ये कोसाइन फार्मूले से आया है। अब आप बात समझिए कि अगर cos थीटा न्यून कोण होगा, यानी कहने का मतलब अगर ट्रायंगल न्यून कोण होगा, तो न्यून कोण होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यार न्यून कोण का मतलब यही होगा ना कि थीटा की डिग्री जो होगी वो 90 डिग्री से कम होगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। थीटा की डिग्री कहाँ होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। और आपको पता है कि जो cos थीटा का मान होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है कि नहीं? cos थीटा का जो मान फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
क्योंकि अगर एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से कम होगा, अगर 90 डिग्री से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, कॉस सी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि 0 से अधिक होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब कि 0 से अधिक है कि नहीं है। तो 0 से अधिक है, अगर मैं इसको ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यही तो है न्यून कोण। यानी कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो न्यून कोण। आप समझ पाए। देखिए अब यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं राइट एंगल। तो भैया आप बताइए, कॉस सी अगर 90 डिग्री हो, कॉस सी क्या हो 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर होगा मेरे भाई तो कुछ ऐसा होगा। तो सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा का सारा कोसाइन फॉर्मूले से आया है। अब ये कोसाइन फॉर्मूला कहाँ से आया है, वो चीज़ मैं जब कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप समझ पाए, यहीं से आपका अधिक कोण भी बना है। तो देखिए ये जो दूसरा पॉइंट था आपका राइट एंगल वाला था। जो तीसरा पॉइंट था अधिक कोण, तो आपको पता है कि अधिक कोण जब होगा तो 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे होगा, बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान नेगेटिव होता है। तो अगर कॉस का मान भैया नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 0 डिग्री से छोटा होगा। अरे बोलो, तो छोटा होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप समझ गए कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। तो कंक्लूजन आपको सिर्फ इतना सा बात ध्यान रखना है, जब मैं कोसाइन फार्मूला पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। आपको ये सिर्फ 3 रिजल्ट याद रखने हैं। कंक्लूजन 3 रिजल्ट याद रखने हैं कि ये जो रहेगी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो उन साइड में सबसे बड़ी रहेगी। यदि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से अगर अधिक है, ये वाला अधिक है, तो न्यून कोण। दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अगर छोटा है तो अधिक कोण होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।